जय विष्णु भगवान के दोस्तों, आज हम इस वीडियो में एकादशी के बारे में जानेंगे। देखिए, श्रावण मास के कृष्ण पक्ष की जो ये एकादशी है, इसका नाम कामिका एकादशी है। वैसे तो पूरे वर्ष में 24 एकादशियाँ आती हैं, यानी कि प्रत्येक मास में 2 एकादशी होती हैं, एक शुक्ल पक्ष में और दूसरी कृष्ण पक्ष में। तो 12 मास की 24 एकादशियाँ हो गई और 2 एकादशी अधिक मास, जिस वर्ष में अधिक मास होता है, अक्सर हर 4 वर्ष के बाद एक अधिक मास होता है, तो 2 एकादशी वो होगी, तो टोटल 26 एकादशी होती हैं। सबसे पहले आइए जान लेते हैं वो जो 24 एकादशी हैं वो कौन कौन सी है। देखिए, हमारा हिंदू नववर्ष संवत से शुरू होता है, जो चैत्र शुक्ल पक्ष से शुरू होता है। तो चैत्र शुक्ल पक्ष की जो पहली एकादशी है उसका नाम है कामदा एकादशी, यानी कामनाओं को देने वाली एकादशी। और उसके बाद सारी एकादशियां क्रमशः इस प्रकार से हैं। पाप मोचनी एकादशी है, बरुथनी एकादशी है, मोहिनी एकादशी है, अपरा एकादशी है, निर्जला एकादशी है, योगिनी एकादशी है, देवशयनी एकादशी है, कामिका एकादशी है, पवित्रा एकादशी है, अजा एकादशी है, परिवर्तनी एकादशी है, इंदिरा एकादशी है, पापांकुशा एकादशी है, रमा एकादशी है, देव उठनी एकादशी है, उत्पन्ना एकादशी है, मोक्षदा एकादशी है, सफला एकादशी है, पुत्रदा एकादशी है, षट तिला एकादशी है, जया एकादशी है और विजया एकादशी है, आमल की एकादशी है, पाप मोचनी एकादशी है। ये 12 महीने की 24 एकादशियाँ हो गई। और जो अधिक मास जिसमें पड़ता है, तो जो शुक्ल पक्ष की अधिक मास की एकादशी उसको पद्मनी एकादशी बोलते हैं, और कृष्ण पक्ष की एकादशी को, अधिक मास वाली को, परमा एकादशी के नाम से जानते हैं। ये एकादशियाँ जैसे इनका नाम है वैसे ही इनका फल है। सभी एकादशियों का नाम के अनुसार फल है। एक बात आपने ध्यान दी होगी, इन सभी एकादशियों का जो नाम है वो स्त्रीलिंग संज्ञक है, यानी पुल्लिंग वाचक नहीं है, स्त्रीलिंग। रमा, विजया, जया, उत्पन्ना, पापांकुशा, ये सब स्त्रीलिंग है। ये आप वीडियो में कमेंट करके बताइए कि इनका जो नाम ये स्त्रीलिंग है। सभी तिथियों का नाम एकम से द्वितीया, तृतीया, चतुर्थी, पंचमी, षष्ठी, सप्तमी, यानी पूर्णिमा, अमावस्या, सारी तिथियों का नाम भी स्त्रीलिंग है। तो इसमें ये स्त्रीलिंगवाची हैं। तो अगर इसमें आपको जानकारी हो तो कमेंट में आप ज़रूर बताएं, नहीं तो नेक्स्ट वीडियो में हम आपको बताएंगे। तब तक चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। इस तरह से ये हमने बताया शुक्ल पक्ष यानी नव वर्ष के शुरू से कामदा एकादशी से हमारा नववर्ष शुरू होता है, यानी कामनाओं को देने वाली एकादशी। और अंतिम जो एकादशी है वो चैत्र कृष्ण पक्ष की है, उसका नाम है पाप मोचनी। अगर पूरे वर्ष में किसी कारण से शुरुआत कामदा यानी धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, यानी जो पुरुषार्थ हैं चारों, उनकी कामनाओं की पूर्ति के लिए सन्मार्ग पे चलते हुए, आध्यात्मिक मार्ग पे चलते हुए, भगवत कृपा से और भगवत शरण में चलते हुए हमें अपना पूरा वर्ष बिताना चाहिए। इस दौरान अगर कोई छोटी मोटी भूलवश कोई भी गलती, त्रुटि या कोई ऐसा पाप हो जाए तो उनका मोचन के लिए एकादशी व्रत है, और अंत में भगवत प्राप्ति ही इनका एकमात्र लक्ष्य है। तो ये श्रावण मास की कृष्ण पक्ष की एकादशी है, इसका नाम कामिका एकादशी है, यानी कामनाओं को पूर्ति करने वाली, मनोकामनाओं को पूर्ति करने वाली। और भ्रूण हत्या या किसी तरह के जाने अनजाने में कोई ऐसी पाप हो जाए, भ्रूण हत्या का दोष लग जाए या कोई ब्रह्म हत्या का दोष लग जाए, उन दोष से मुक्ति के लिए एकादशी व्रत बताया है। और इसका व्रत करने से वो पुण्यभागी यानी व्रती, अगर कोई भूल चूक वश कोई पाप है, उन पाप से मुक्त हो जाता है। जानबूझकर किया हुआ पाप अगर कोई है, वो एकादशियों से मुक्त नहीं होता है। जो जानबूझ करके भ्रूण हत्या करते हैं उनका तो दोष या तो समाज उनको दंडित करे या राज उनको दंडित करे, तब जा करके फिर बाद में अगर जीवन बच जाए तो फिर वो एकादशी का व्रत करके थोड़ा बहुत अपना पुण्य का भागी या उस पाप को कम कर सकते हैं। लेकिन जो अनजाने में कोई ऐसी गलती हो जाए तो उनके लिए एकादशी हमारे शास्त्र में ये बताए हैं। तो ये जो एकादशी हम बता रहे हैं श्रावण मास वाली, ये कामिका एकादशी है। ये 21 तारीख को सोमवार से ये एकादशी शुरू है, और सोमवार को ही ये एकादशी
उदय तिथि होने के कारण से 21 तारीख को सोमवार को एकादशी का व्रत करें, क्योंकि सोमवार को ही द्वादशी तिथि भी लग रही है। तो द्वादशी विद्या एकादशी करने का विधान हमारे शास्त्र में है। दशमी से विद्या अगर एकादशी का व्रत करते हैं तो वो कहते हैं कि वो एकादशी का व्रत और पुण्य का क्षय करने वाली है, यानी कि वो नरकगामी एकादशी है। और द्वादशी विद्या अगर एकादशी का व्रत होता है तो वो मोक्षदायिनी भी है, और जो जिस जिस कामना से जिस जिस एकादशी का वो नाम है उसके अनुसार वो कामनाएं पूर्ति होती हैं। तो ये जो कामिका एकादशी श्रावण मास की है, इस बार ये द्वादशी विद्या है। सोमवार को पहले एकादशी उदय तिथि यानी सूर्य उदय एकादशी में हो रहा है, और उसके बाद द्वादशी तिथि लग रही है। तो इसका जो पारायण है वो अगले दिन यानी 22 तारीख को मंगलवार को आप एकादशी का पारायण कर सकते हैं। लेकिन अगर आपका शरीर सक्षम है और आप कंटिन्यू व्रत कर सकते हैं तो अगले दिन द्वादशी का भी व्रत करें आप, क्योंकि उस दिन मंगलवार भी है तो हनुमान जी का व्रत भी हो गया। दूसरा, उस दिन ये श्रावण मास का दूसरा मंगलवार है तो मंगला गौरी का भी व्रत हो गया, और उसी दिन भौम प्रदोष व्रत भी है तो वो पुण्य भी आपका मिलेगा। अगर आपका शरीर सक्षम है तो एकादशी सोमवार को यानी श्रावण मास के सोमवार का व्रत भी हो गया, द्वादशी को मंगलवार का व्रत भी हो गया, प्रदोष व्रत भी है और द्वादशी का भी व्रत हो गया। और अगले दिन 23 तारीख को त्रयोदशी तिथि का तो लोप है, तो उस दिन श्रावण मास की जो मासिक शिवरात्रि है यानी कांवड़िया उस दिन जल चढ़ाते हैं। वो हम नेक्स्ट वीडियो में हम बता देंगे कि जल चढ़ाने का प्रॉपर समय क्या है। और इस तरह से ये 21 तारीख, 22 तारीख, 23 तारीख और 24 तारीख को अमावस्या है, यानी ये चारों दिन पुण्य देने वाले हैं। और अगर आपका शरीर सक्षम हो तो आप फल आदि खा करके और ये क्रम वाइज व्रत कर लें, और अमावस्या को अपने पितरों का पूजन अर्चन बंदन करके ही सारे व्रत अन्न से खोल लें, क्योंकि इस दौरान जो व्रती है वो जल से या भगवान के चरणामृत से व्रत खोल सकता है, तुलसी पत्र से व्रत खोल सकता है। हाँ, ध्यान रहे, देखिए सोमवार को एकादशी है, उस दिन तुलसी पत्र तोड़े नहीं जाते। उससे पहले दिन यानी 20 तारीख को रविवार है तो उस दिन भी तुलसी पत्र नहीं तोड़े जाते। तो या तो शनिवार को आप जो है ना 19 तारीख को तुलसी पत्र तोड़ कर रख ले, या फिर तुलसी माता के स्वतः यानी हवा से जो गिरे हुए पत्ते हैं उनको उठा लें और उसी से भगवान विष्णु की पूजा कर लें। दूसरा, सोमवार को एकादशी को एक बात ये भी है कि सोमवार है, श्रावण है, तो खीर बनाना श्रेष्ठ है। तो खीर चावलों की न बना करके, क्योंकि एकादशी है तो चावल उसमें न पड़े, तो चावल के अलावा किसी भी चीज़ का आप जो है ना खीर बना सकते हैं। जैसे कि आप साबूदाने का बना लें, सामक का बना लें, और भी किसी भी और भी चीज़ का खीर बना लें, लेकिन चावल उसमें न डालें, तो वो पुण्य भी आपको मिल जाएगा। इस तरह से ये जो एकादशियां हैं ये कामनाओं की पूर्ति के अनुसार तो हैं ही हैं, और इन एकादशियों में व्रत करने से व्रती को पुण्य फल तो मिलता ही मिलता है, शास्त्र में इसकी भूरी भूरी प्रशंसा है। लेकिन उन्हीं को ये पुण्य फलदायी हैं या उन्हीं के लिए हैं जो भगवान की शरण में हैं, जो भक्तगण हैं, जो जानबूझकर पापी आदमी हैं, जो जानबूझ करके पाप करते हैं, उन लोगों के लिए तो राजदंड ही सर्वोत्तम, वो राजदंड के ही अधिकारी हैं। और राजदंड मिलने के बाद ही अगर वो एकादशी आदि कुछ करते हैं, उनका जीवन बचता है, तो भगवान उनको अपनी शरण में ले सकते हैं। आजकल जो ये भ्रूण हत्या का और ये जो सुन रहे हैं और इस तरह की जो सुन करके, उनको तो भगवान ही मालिक है। और अपने यहाँ महिला को पापांकुशा, महिला यानी धर्मपत्नी को भी पापांकुशा कहा है। वो अपने पतियों को पाप कर्म करने से अंकुश लगाती हैं, यानी पाप कर्म उसका पति न करे, कोई भूल चूक में गलती न करे। तो हमारी महिलाएं यानी कि जो धर्म पत्नी जिसको बोलते हैं, वो पति को पापों से बचाने वाली है, इसलिए पापों के ऊपर अंकुश लगाने वाली हैं। इसलिए पापांकुशा धर्म पत्नी भी हैं, वही अर्धांगिनी हैं, वही वामांगी भी हैं। लेकिन आजकल जो ड्रामा आदि की जो घटनाएं सुनते हैं, भगवान ही मालिक है, कुछ कह ही नहीं सकते। सुन करके मस्तिष्क मन दोनों खराब होता है। ये संस्कार की कमी है या बच्चों में क्या परिस्थिति हो गई, आजकल की जो आए दिन घटनाएं
जो सुनते हैं, हमारी महिलाएं जितना भी, जैसा मैंने बताया, जितनी भी एकादशी हैं सारी की सारी स्त्री संज्ञक हैं, यानी पुल्लिंग कोई भी नहीं है, सारी तिथियां स्त्री संज्ञक हैं। तो जब पूरा का पूरा हमारे यहाँ महालक्ष्मी, महाकाली, महादुर्गा, यानी कि सब कुछ महिला के, सनातन धर्म में महिला के ही अधीन सब कुछ है। महिला ही समाज में अग्रणी है, चाहे वो ज्ञान में है तो सरस्वती है, धन में है तो लक्ष्मी है, शत्रुओं से बचाने में है तो दुर्गा है। लेकिन आज जो महिलाओं की, जो महिला आजकल जो घटनाएं सुनने में आते हैं, ये सुनकर के मन बड़ा ही मन दुखी होता है। इस तरह की घटनाएं न हो, ये कहाँ पे कमी है, हमारी जो बच्चियां हैं वो किधर गामनी हो रहे हैं, कोई ड्राम में, कोई फलाना, कोई तमकाना, क्या बताएं। इन सब चीज़ों से भगवान रक्षा करे और उनको सद्बुद्धि दे, सारे बच्चे सन्मार्गगामी हो। इसी कामना के साथ ये एकादशी जो कामिका एकादशी है, इसका पुण्य लाभ आप उठाएं। यानी 21 तारीख को भी, 22 तारीख को मंगलवार भौम प्रदोषवत, 23 तारीख को और शिव के ऊपर जलाभिषेक जो कावड़ यात्री हैं, और 24 तारीख को अपने पितरों का, बुजुर्गों का स्मरण, यानी अमावस्या। और ये श्रावण का महीना है। बाकी अगले वीडियो में बताएंगे। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।